वेलकम टू शिक्षा रिसर्च सेंटर। आज है 4 मई 2021 और 4 मई 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होगा उसे भी इस वीडियो में हम लोग पूरे अच्छे से डिस्कस करेंगे। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। और आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? ठीक है, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 3 मई। अच्छा, ये जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? तो ये जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है, तो जो प्रेस की स्वतंत्रता की जागरूकता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, आखिर ये स्टार्ट कब हुआ? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाने का फैसला किया गया। आखिर कब किया गया? तो 1991 में यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग के द्वारा, ठीक है, 1991 में यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग के द्वारा यह फैसला लिया गया। और साल 1993 में यूनेस्को ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। उसके बाद से 3 मई 1993 से कंटिन्यू विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। अच्छा, 4 मई 2021 को जो विश्व स्वतंत्रता दिवस मनाया गया उसका विषय क्या था? सूचना से जन कल्याण। विषय क्या है? सूचना से जन कल्याण। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और एक बात और आपको बता दें कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक पुरस्कार भी दिया जाता है, ठीक है। तो गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज दिया जाता है। गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइस दिया जाता है। इसका स्टार्ट जो है 1997 से हुआ था। अच्छा, ये किसको दिया जाता है? तो ये जो है प्रेस की स्वतंत्रता के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों या फिर संस्थानों को दिया जाता है। मतलब प्रेस की जो स्वतंत्रता है उससे रिलेटेड, उसके लिए जो काम करता है, एक उल्लेखनीय काम करता है, उसके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? तो गिलेर्मो कानो वर्ल्ड फ्रीडम प्राइज दिया जाता है। इसका शुरुआत 1993 में हुआ था। 4 मई 2021 को जो मनाया गया, इस साल का थीम क्या था? तो सूचना से जन कल्याण। तो चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं। और हाँ, इस वीडियो का टारगेट है 20 लाइक, ठीक है। इस वीडियो का टारगेट क्या है? 20 लाइक। तो जरूर इसे पूरा करें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा मटेरियल मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, और एक करंट अफेयर्स का जो प्रॉब्लम होता है वो मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी को भाई को ना याद नहीं रहता, एक बार पढ़ता है फिर भूल जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या किए, एक सेशन चला रहे हैं। सेशन का नाम है रामबाण सेशन, ठीक है। रामबाण सेशन नाम है इसका। और इसमें क्या होता है कि पिछले 5 दिन का करंट अफेयर्स जो भी होता है उसका एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम लोग रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईओसी के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में आईओसी के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पीवी सिंधु। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान से सम्मानित किया? हाल ही में ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, श्यामलाल गणेश को। श्यामलाल गणेश को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में बजाज ऑटो के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बजाज ऑटो जो है उसका चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नीरज बजाज को। नीरज बजाज को बजाज ऑटो का चेयरमैन नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आरबीआई के नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए,
टी रविशंकर को। टी रविशंकर का। अच्छा, आरबीआई का स्थापना कब हुआ? तो 1935 में आरबीआई का स्थापना हुआ। आरबीआई का गवर्नर वर्तमान में कौन है? तो शक्तिकांत दास। ठीक है, कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई का गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई का स्थापना 1935 में हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2 लाख से अधिक नल जल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2 लाख से अधिक नल जल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है 2 लाख लोगों को नल जल कनेक्शन देगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का राजधानी क्या है? शिमला। और हिमाचल प्रदेश में कौन सा भाषा बोली जाती है? तो हिंदी बोली जाती है। ठीक है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? तो 25 जनवरी 1971 को। हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय। राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। मुख्यमंत्री कौन है? हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? तो जयराम ठाकुर। और एक बात और है, 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला राज्य कौन बन गया? तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है। और 2020 का जो ई पंचायत पुरस्कार हुआ था वो हिमाचल प्रदेश जीता था। और 2021 में जो ई पंचायत पुरस्कार वो उत्तर प्रदेश जीता। ठीक है, 2020 में ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश और 2021 में कौन जीता? तो यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीट कितना है? तो 68। राज्यसभा सीट कितना है? 3। लोकसभा सीट कितना है? 4। हिमाचल प्रदेश में 12 जिला है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कुछ योजनाएं भी चलाया गया है, जैसे पंचवटी योजना, निगाह योजना और मेगा प्रोत्साहन योजना। ठीक है, पंचवटी योजना, निगाह योजना, मेगा प्रोत्साहन योजना। और हिमाचल प्रदेश में कुछ जीआई टैग भी मिला है। तो हिमाचली काला जीरा को जीआई टैग मिला है। और चूली का तेल को भी जीआई टैग मिला है। और काला जीरा को भी जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने जुलाई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की योजना बनाई है? हाल ही में किसने जुलाई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की योजना बना रही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ओला। ओला जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की योजना बना रही है। अच्छा, ओला का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑपरेशनल लेवल एग्रीमेंट। ठीक है, ऑपरेशनल लेवल एग्रीमेंट। ओला जो है ये एक भारतीय कंपनी है। इसका संस्थापक थे भाविश अग्रवाल, जो 2010 से 11 में स्थापित किए थे। भाविश अग्रवाल ने 2010 से 11 में किए थे। अच्छा, ओला का वर्तमान में सीईओ कौन है? तो भाविश अग्रवाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंडित देवव्रत चौधरी का निधन हुआ, वे कौन थे? मतलब उनका संबंध जो है किस क्षेत्र से था? पंडित देवव्रत चौधरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सितार वादक। पंडित देवव्रत चौधरी का निधन हुआ, उनका संबंध किससे था? तो सितार वादक। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने अगले कितने वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपए के सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अगले 2 वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपए का सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? हाल ही में पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लुइस हैमिल्टन। पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? लुइस हैमिल्टन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 आयोजित की जाएगी? हाल ही में किस देश में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 आयोजित की जाएगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यूएई। यूएई का राजधानी का अबू धाबी। और भाषा कौन सा बोला जाता है? तो अरबी। अच्छा, यूएई का राष्ट्रपति कौन है? तो खलीफा बिन जायद अल नहायान। यूएई का राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहायान। अच्छा, यूएई का प्रधानमंत्री कौन है? तो मोहम्मद बिन राशिद अल
मखदूम। प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की आयात पर जीएसटी दर 28 से घटाकर कितना % कर दिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 12%। मतलब जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर था उस पर जीएसटी पहले 28% लगता था, लेकिन अब व्यक्तिगत उपयोग, क्योंकि कोरोना वायरस में ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ रहा है, ठीक है, तो जो भी व्यक्तिगत रूप से कोई हॉस्पिटल या कोई व्यक्ति के लिए प्रयोग जो किया जा रहा है उसमें मात्र जीएसटी अब 12% लगेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंजाब की आशीर्वाद योजना के तहत लाभार्थियों को अब कितनी वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 51,000 रुपये। हाल ही में पंजाब की आशीर्वाद योजना के तहत लाभार्थियों को अब कितनी वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी? तो 51,000 रुपया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश लिताली नदी के कारउन झील के तट पर 40 टन मरी हुई मछली बाहर आ गई है? हाल ही में किस देश की लिताली नदी के कारउन झील के तट पर 40 टन मरी हुई मछली आ गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लेबनान। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। ठीक है, लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। लेबनान की मुद्रा क्या है? तो लेबनानी पाउंड। लेबनान के राष्ट्रपति कौन है? मिशेल सुलेमान। लेबनान के राष्ट्रपति कौन है? मिशेल सुलेमान। और प्रधानमंत्री कौन है? तो साद हरीरी। प्रधानमंत्री कौन है? साद हरीरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर के मैडम तुसाद वैक्सीन म्यूजियम में कमला हैरिस की मोम की प्रतिमा रखी जाएगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूयॉर्क। हाल ही में किस शहर में मैडम तुसा वैक्सीन म्यूजियम को कमला हैरिस की मोम की प्रतिमा रखी जाएगी? तो न्यूयॉर्क में। तो कमला हैरिस जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति है। ठीक है, कमला हैरिस क्या है? अमेरिका के उपराष्ट्रपति है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। शिक्षा रिसर्च सेंटर आपकी सेवा में हमेशा रहेगा और इस चैनल से आपको अवश्य ही मदद मिलेगा। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि इसी चैनल पे रामबाण सेशन चल रहा है करंट अफेयर्स का, जो हम फर्स्ट में ही बता चुके हैं। उससे क्या होगा कि आपको याद नहीं होता तो रिवीजन होगा। पिछले 5 दिन का करंट अफेयर्स का हम लोग एवरीडे रिवीजन करते हैं, जिससे क्या होगा आपको याद हो जाएगा। और इसी चैनल पे मैथ का सेशन चल रहा है जो बिल्कुल स्टार्टिंग से चल रहा है। अभी फर्स्ट चैप्टर हम लोग आयु से संबंधित क्वेश्चन था वो स्टार्ट किया है, उसमें तकरीबन 30 से 35 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है और बाकी अभी और होना बाकी है। तो कम से कम 200 क्वेश्चन हम लोग टारगेट रखे कि हर चैप्टर से 200 क्वेश्चन करेंगे। और बिल्कुल देसी लैंग्वेज है भाई, ठीक है, जिस लैंग्वेज में आप घर में पढ़ते हो बिल्कुल देसी लैंग्वेज में हम लोग पढ़ते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। बहुत से लोग इस चैनल से जुड़ रहे हैं, तो आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़िए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।